तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर को एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी आपको बहुत सारे सस्ते ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और इसके साथ ही कुछ आपको थोड़े से महंगे ऑप्शन ज़रूर देखने को लगते हैं। पर क्या एक्चुअल में अगर हम लोग उन सस्ते ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं अपने एक नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या वो बेस्ट रहने वाले हैं या सिर्फ वो आपको पहली नज़र में दिखने वाले फ़ायदे हैं पर उसके बाद सिर्फ आपको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप अपने सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहते हैं सोलर इन्वर्टर के सिस्टम में तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिसके माध्यम से आप इक्वल वैल्यूएशन में, जो आपको एक प्रोडक्ट 1000 या 1500 रुपये में मिल रहा है वहीं एक प्रोडक्ट 5000 और 6000 रुपये में मिल रहा है, तो किस प्रोडक्ट की तरफ जाएं जहां से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर से जुड़ी ही सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, उन लोगों के लिए ये नॉर्मल इन्वर्टर से सोलर इन्वर्टर का बदलने वाला प्लान आता है जिनके पास पहले से एक बैटरी है, वो 12 वोल्ट हो, मतलब सिंगल बैटरी हो, डबल बैटरी हो, 4 बैटरी हो, और उनके पास पहले से एक इन्वर्टर मौजूद है। पर अब वो चाहते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी से इसको चार्ज ना करके अपने सोलर से चार्ज करें। तो जब भी आप या कई सारे वीडियोस देखेंगे या आप किसी परचेजिंग साइट, ऑनलाइन साइट पर जाकर जब सर्च करेंगे एक सोलर चार्ज कंट्रोलर की, जो कि हमें लगाना पड़ता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले 500, 800, 1500 ऐसे सस्ते ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे जो चार्ज कंट्रोलर होंगे, जो 10 एम्पियर या 20 एम्पियर के होते हैं। कंट्रोलर की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप जानते ही हैं कि PWM और MPPT टेक्नोलॉजी दो एग्जिस्ट करती हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर दोनों के प्राइसेस में आपको ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जहाँ आपको PWM का एक कंट्रोलर मात्र 1000 से 1500 रुपये में मिल जाएगा और वहीं आपको एक MPPT कंट्रोलर मिलेगा जाके 5 से 6000 और 20,000 रुपये तक आपको कंट्रोलर मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कितने वोल्ट का सिस्टम है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए बता दूं जो लोग एक सस्ता कंट्रोलर लगाकर अपने लिए एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और उसके बाद जो MPPT के साथ लगा रहे हैं उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वीडियो 100% इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, तो इसको कंप्लीट जरूर देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक सिंगल बैटरी लगी हुई है और उसके ऊपर एक इन्वर्टर इंस्टॉल है। अब हमें उसको सोलर में बदलना है तो हमने 1000 रुपये का PWM टेक्नोलॉजी का कंट्रोलर मंगा लिया, क्योंकि एक सस्ता कंट्रोलर आपको इतने तक में मिल जाएगा। अब उसकी लिमिटेशंस क्या होगी? उसकी लिमिटेशन ये होगी कि आप अपने उस कंट्रोलर पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ अमाउंट के पैनल ही इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपने एक PWM लिया है तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट के ऊपर 500 या 800 वाट तक के पैनल ही लगा सकते हैं, और 800 वाट तो बहुत रेयर कंडीशन होती है। मोस्टली आप 400 से 500 वाट तक का ही पैनल उस पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो 1500 रुपये का आपने कंट्रोलर लिया और उसके ऊपर आपने 500 वाट तक के पैनल इंस्टॉल किए। तो अगर अब हम लोग पैनल की मार्केट में देखें तो पैनल की मार्केट में एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, वो होगी पैनल की प्राइसिंग। क्योंकि अगर हम लोग 12 वोल्ट का पैनल लेते हैं, आप अपने नज़दीकी मार्केट में जाइएगा, वहाँ 12 वोल्ट का पैनल पूछेंगे तो उस पैनल का प्राइस आपको 40 से 45 रुपये पर वाट तक पड़ेगा जाके। तो अगर हम लोग मान लीजिए इस कंट्रोलर के ऊपर पूरे 500 वाट के पैनल लगा रहे हैं तो 40 रुपये पर वाट के हिसाब से जोड़ेंगे तो 20,000 रुपये के हमें उस पर पैनल लगाने पड़ेंगे, और इसके बाद हम उस पर और पैनल नहीं बढ़ा सकते। ये उसकी एक लिमिटेशन हो गई। तो 1500 रुपये का कंट्रोलर लिया था, 20,000 रुपये का उस पर पैनल इंस्टॉल किया, तो करीब 21,500 रुपये ये हमारा खर्चा हो जाता है। तो पहली नज़र में तो हमें एक प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ता है, पर कोई आपको नहीं बताता कि जब आप इस पर पैनल लगाएंगे वो पैनल आपका बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर चला जाएगा। और दूसरी चीज़, आउटपुट में आपको 30% लो पावर आउटपुट मिलेगा कंपेयर टू आपके MPPT किसी भी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ। अब अगर हम लोग इसका कंपेरिजन करते हैं किसी MPPT के साथ, जो MPPT आप अगर उसे ऑनलाइन चेक करेंगे, ऑफलाइन लेने जाएंगे तो आपको 4 से 5,000 रुपये तक का एक अच्छा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाएगा। सबसे पहला फ़ायदा, ये आपको ज़्यादा आउटपुट देने का काम करेगा। पहले तो आपको लग रहा है कि वो 1500 और ये 5000, अब यहाँ पर हिसाब देखिएगा कैसे चेंज हो जाएगा एकदम।
आपने 5,000 रुपये का एक सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेज किया जो हमारा MPPT है। एक जो पुराना PWM था उस पर 500 वाट तक के ही पैनल लगा सकते थे, पर अगर आप अब ये MPPT ले रहे हैं तो सिंगल बैटरी के ऊपर भी आप पूरे 1 किलोवाट तक का पैनल इस पर ईजिली लगा लेंगे। पर हम लोग 500 वाट के पैनल की बात कर रहे हैं, तो 5,000 का कंट्रोलर हो गया। और अब अगर हम 500 वाट के पैनल लेने जा रहे हैं तो MPPT हमारे लिए एक चीज नई और खोल देगा कि अब हम 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो, दोनों पैनल अपने उस सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। पर हम लोग जब 24 वोल्ट वाले पैनल के प्राइसेस पर नज़र डालते हैं तो वो आपको मात्र 25 रुपये से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ता है। तो अगर हम लोग मान लीजिए 500 वाट का 24 वोल्ट का एक पैनल हमने ले लिया, 550 वाट का पैनल, तो उस पैनल की एक की कीमत मात्र आपको बहुत ज़्यादा तो 15,000 रुपये तक ही पड़ने वाली है। तो आपका 15,000 का सोलर पैनल हो गया, 5,000 रुपये का कंट्रोलर हो गया और आपको MPPT सिस्टम ही मिल गया। तो मतलब 20,000 रुपये में आपने एक MPPT सिस्टम तैयार कर लिया और वही 20 से 22,000 रुपये में आपने एक PWM कंट्रोलर के साथ सिस्टम तैयार किया। वहाँ पर लिमिटेशन हो गई, 500 वाट के ऊपर नहीं लगा सकते, पर यहाँ पर आपके लिए अब भी ऑप्शन खुला है कि आप अपने सिंगल बैटरी के ऊपर भी 1,000 वाट तक के या कम 800 वाट तक के पैनल ईजिली लगा सकते हैं। तो पहली नज़र में तो आपको ज़रूर ये डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, कंपनियां बेचने के लिए अपने नए नए ट्रिक्स अपनाती हैं, पर एक्चुअल में जब इन चीज़ों को हम लोग सही से कैलकुलेट करते हैं इन दैट कंडीशन, आपको पता चलता है कि आपको जो महंगा प्रोडक्ट है उसके साथ जो सिमिलर प्रोडक्ट आ रहा है वो वैल्यूएशन को बराबर कर रहा है, और जहाँ एक तरफ सस्ता एक प्रोडक्ट है तो उसका दूसरा प्रोडक्ट इतना महंगा है कि दोनों की वैल्यूएशन को बराबर कर रहा है। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आप अपने घर पर एक नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदलना चाहते हैं तो हमेशा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरफ ही जाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इन फ्यूचर में 2 बैटरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1500 और 1800 वाट तक का पैनल सपोर्ट मिल जाएगा। पर यहाँ पर आप 2 बैटरी कर रहे हैं तो आपको पहले 500 मिला था, अब ज़्यादा से ज़्यादा 800 वाट तक का ही पैनल सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपनी बैटरियों को सही से फुल चार्ज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मान लीजिए 2-2 स्टेज की बैटरियाँ लगी हैं तो कुछ टाइम बाद आपका वो सोलर पैनल का जो कंट्रोलर है वो बेकार हो जाएगा। जब आप बड़ा सिस्टम करेंगे तो आप फिर से 12 वोल्ट का अगर पैनल खरीदेंगे तो 40 रुपये पर वाट के हिसाब से देना पड़ेगा, पर अगर आप 24 वोल्ट के पैनल खरीदेंगे तो आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ अपने वो सिस्टम को बड़ा कर पाएंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको एक चीज़ अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आपको अपना जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो सही प्रोडक्ट के साथ करना है। आप कभी ये मत देखिए कि एक कंट्रोलर सस्ता मिल रहा है पर उसके साथ जब भी आप पैनल खरीदेंगे तो आपको 12 वोल्ट का पैनल हमेशा ही महंगा ही देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, आपको नंबर पैनल ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, उसके साथ स्ट्रक्चर का खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वायर ज़्यादा लगेंगे क्योंकि हर पैनल को पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन में बनाना पड़ेगा। वहीं आप अगर बड़े पैनल ले रहे हैं तो मात्र आपने 2 पैनल ले लिए, 1100 वाट का पैनल हो गया। कंट्रोलर MPPT है, आप अपनी बैटरी को आराम से चार्ज करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कंट्रोलर के साथ एक दिक्कत जरूर आती है कि जैसे आप सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो उनको में आप अपने सोलर पैनल के माध्यम से डायरेक्ट अपने लोड को रन करा सकते हैं, पर कंट्रोलर के बारे में एक ये मिथ है कि जब आप कंट्रोलर लगाते हैं तो उससे आपका लोड चलता है। तो जी नहीं दोस्तों, आपका जो लोड है वो आपकी डायरेक्ट बैटरी से चलता है। कंट्रोलर सिर्फ आपके एज अ चार्जर काम करता है, इसके अलावा कंट्रोलर से आपको कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं मिलते। पर अगर आप सीमित बजट के अंतर्गत 15,000 या 20,000 के बजट के अंतर्गत चाहते हैं कि आप अपने उस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें, उसको सोलर इन्वर्टर बना सकें, तो डेफिनेटली आप उसमें कंट्रोलर के माध्यम से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छे कंट्रोलर्स के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा मार्केट में चलने वाले 2 बड़े फेमस कंट्रोलर हैं। एक तो स्मार्टन कंपनी का हो गया, वो काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रोलर है, बजट फ्रेंडली प्राइस में आ जाता है। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, अब मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है। पर इसके अलावा अगर आपका बजट और अच्छा है तो आप जा सकते हैं आशा पावर की कंट्रोलर की तरफ। यहाँ सूर्या 40, सूर्या 60, यहाँ पर हेलिक्स, मतलब बहुत लंबी सीरीज है। आप अपनी नीड के हिसाब से अपने कंट्रोलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और एक कंट्रोलर के अंदर आपको 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 36 वोल्ट और 48 वोल्ट तक के ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि अगर आप आज या इन फ्यूचर में जब भी अपने सिस्टम को बड़ा करना चाहें तो ईजिली अपने सिस्टम को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों बहकावे में ना है, कुछ सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में आप आगे आने वाले समय में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़े।
ऐसी डिसीजन मेकिंग ना करें। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक अब आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, पर अगर अब भी कोई डाउट्स बचता है तो फील फ्री टू आस्क मी, आप हमसे पूछिएगा, हम कमेंट के माध्यम से आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। चैनल पर नए थे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक या शेयर करना मत भूलिएगा।